शांति सभी भाइयों और बहनों को। आज की मुरली है 19/2/2015। मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए, क्योंकि हम जीते जी मर चुके हैं। प्रश्न, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह बाप से भी आर्गू करेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे, बाबा जो सुनाते वही सच है। हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठी था, इसलिए अब उसे मुख पर भी न लाए। बाप ने कहा, ईयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। न बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, न बुरा बोलना है। आधा कल्प जो भी हमने किया है वह भूल जाना है। गीत है ओम नमः शिवाय। धारणा की पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। दूसरा, शांति धाम सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है, क्योंकि 3 धाम है, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। ये कलयुग है, दुख धाम। किसी से भी आर्गू नहीं करनी है, प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। शांति चाहे शांति का दान दो, सुख चाहे सुख दो। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएंगी, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। अव्यक्त इशारे है, अपने को सदा अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्प का बचाव हो जाएंगे। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी हो। ओम शांति।